हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हम लोग राकेश यादव सर की जो बुक है अंकगणित की, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और ये पेड कोर्स है। ये डेमो वीडियो के रूप में यूट्यूब पर भी आपको मिल रही है और ये इसका सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने 24 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। तो आज मैं 24 से आगे 25 को कवर करूंगा और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आज मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग कर चुके थे, अब हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पे आपको इस साइड पे आपको दिखेंगे। सोल्यूशन मैं इस साइड पे बताऊँगा और मेरे सामने एक बुक रखी है तो मैं वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ूँगा। ठीक, तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 80% बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है संख्या में क्या परिवर्तन आया, बताना है आपको। तो कह रहा है एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर 80% बढ़ाया जाता है। कह रहा है संख्या में क्या परिवर्तन आया। तो देखो भैया, पहले एक संख्या को 20% घटाया गया, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5 और घटाया गया मतलब माइनस। मतलब संख्या पहले कर दी गई 5 से 4, 20% घटा दिया गया। फिर कह रहा है 80% बढ़ाया गया। 80% का मतलब क्या होता है? 4/5 और बढ़ाया गया मतलब प्लस। तो 5 से क्या कर दिया गया? 9 कर दिया गया। तो जब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 25 आ जाएगा, इसका करूँगा तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। मतलब पहले संख्या कितनी थी? पहले संख्या 25 थी, अब कितनी हो गई है? 36 हो गई है। तो कह रहा संख्या में क्या परिवर्तन आया है? तो भाई संख्या 25 से क्या हो गई है? 36, मतलब 11 बढ़ गया। किस पे? 25 पे इंटू 100। जब इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 44%। तो 44% इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। 44% से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर एक वस्तु पर कर पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर तब उसकी खपत 10% कम हो जाती है। तो कह रहा है उससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ठीक, कह रहा है एक वस्तु है, उस पर जो कर है, टैक्स है, वो पहले 10% बढ़ाया जाता है और उस पर जो खपत है वो फिर 10% कम हो जाती है। तो कह रहा है राजस्व में क्या परिवर्तन आया है। बहुत ही आसान सवाल है भाई। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको ऐसे करना है, 10% बढ़ाया गया मतलब प्लस। मतलब पहले वो 10 की चीज़ थी, फिर 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 11 हो गई। फिर कह रहा है उस पर 10% खपत उसकी कम कर देगी। खपत 10% कम कर देगी। 10% 1/10 होता है, कम कर दी गई मतलब माइनस। मतलब खपत हो गई 10 से 9। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 100 आ जाएगा, इसको कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। मतलब उसका पहले राजस्व कितना था? 100 था, अब राजस्व कितना हो गया? 99 हो गया। तो भैया राजस्व देखो क्या हुआ? एक कम हो गया। किस पे? 100 पे इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, 1% की क्या हो जाएगी? 1% की कमी हो जाएगी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा दो संख्याएं हैं, है ना, ये नया टाइप का सवाल आ गया है। कह रहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, जब भी ये नया टाइप का सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। कह रहा दो संख्या जो हैं वो तीसरी संख्या से एक 20% अधिक है और एक 50% अधिक है। तो मान लो तीसरी संख्या का अगर मैं 100 मान लूँ तो ये 20% अधिक है मतलब 120 और ये 50% अधिक मतलब 150। ठीक, तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया था शुरुआत वाली वीडियो में, मैंने बताया था जिसके साथ आ जाता है का कितना प्रतिशत, तो जिसके साथ का कितना प्रतिशत आ जाता है वो वैल्यू कहाँ जाती है? नीचे, और दूसरी वाली वैल्यू कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। तो भैया देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या क्या 120 है और दूसरी संख्या 150 इंटू 100। 30 से चालो काटोगे तो 4 बार, 30 से काटोगे तो 5 बार, 5 से काट दोगे तो 20 बार और 20 चौके 80। 80% इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है,
तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल सेम सवाल है। दो संख्या तीसरी संख्या से, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये क्या हो गई थर्ड। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, एक है 25% कम और एक है 20% कम, तो भैया तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। ये 25% कम है तो कितनी हो जाएगी 75%। ये 20% कम है तो कितनी हो जाएगी 80%। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है 75 और दूसरी संख्या कितनी है 80। तो जिससे तुलना होती है, क्या तुलना किससे हो रही है, दूसरी संख्या से हो रही है, तो दूसरी संख्या की वैल्यू नीचे रखते हैं। अब भाई 5 से काट दो तो 15, 5 से काट दो तो 16, अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 से काट दो तो ये आ जाएगा 25 और 4 से काट दो तो ये 4 हो जाएगा, इसका गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 250 और 25 375, 375 बटे 4 करोगे तो ये आ जाएगा 9, 36, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 75। तो 93.75 या 93 सही 3/4, 93 सही 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज़्यादा है तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। ये नए टाइप का सवाल आ गया यहाँ पे, न्यू कॉन्सेप्ट पे सवाल आ गया। ठीक, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि आपको नए नए टाइप के सवाल मिलेंगे। कह रहा यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज़्यादा है, तो गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से, तो ये गौतम मान लेते हैं, तो ये सीमा मान लेते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10 और ज़्यादा है मतलब प्लस। अगर गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से, तुलना किससे हो रही है सीमा की लंबाई से, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी सीमा हो जाएगी, तो सीमा 10 हो जाएगी और इससे एक ज़्यादा हो जाएगा गौतम। तो गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज़्यादा है ना। अगर किससे ज़्यादा है सीमा से, तो जो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, जिससे तुलना हो रही वो वैल्यू नीचे हो जाती है, और एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा कर दिया तो क्या गौतम आ गया। तो कह रहा है सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। तो सीमा कितना कम है गौतम से, 1, किससे गौतम से इंटू 100। तो आप जानते हो 1/11 कितना है, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा दो संख्याएं, ये सवाल मैं करा चुका हूँ, बिल्कुल सेम सवाल था यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, आप कर लेना। 31वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम है ना। तो जो सवाल सेम है वो आप करिए। चलिए भाई 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक पुस्तकालय में, ये नया टाइप का सवाल है, 30% किताबें हिंदी भाषा में, शेष किताबों का 40% भाग फ्रेंच भाषा में तथा शेष किताबों का 60% भाग स्पेनिश भाषा में, शेष बची किताबें 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में। तो कह रहा पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो ये नया टाइप का सवाल है। ठीक, ये नया टाइप का सवाल है। तो क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा की। तो जब भी ऐसा सवाल आए, 30% भाषाएं हिंदी की हैं, फिर जो बची हैं उसमें 40% फ्रेंच है, फिर जो बची उसमें 60% स्पेनिश है, फिर कह रहा 8400 किताबें बची जो कि अंग्रेजी की हैं। तो कह रहा कुल किताबें बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप क्या करो, क्या निकालना है, कुल किताबें निकालनी। तो मान लो कुल किताबें कितनी है, x है। मान लो कुल किताबें कितनी है, x है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा कुल किताबों का 30% हिंदी भाषा, फिर कह रहा शेष। तो पहले हम लोग शेष निकाल लेते हैं। अच्छा, कोई इसका 30% क्या है, इसका 30% हिंदी है तो बच्चा कितना होगा 70%। भाई इसका 30% हिंदी है तो बच्चा कितना होगा 70%, और 70% क्या हो जाएगा शेष। और 70% निकालने के लिए 70% मतलब 7/10, 70% का मतलब होता है 7/10। तो ये शेष बच गई। फिर कह रहा है जो शेष बची है ना उसका 40% फ्रेंच भाषा में, इसका 40% फ्रेंच है तो बच्चा कितना होगा 60%। ऐसे देखना है, जब भी शेष आ जाए फिर 100 पे डील करते हैं। इसका 40% फ्रेंच है तो बच्चा कितना होगा 60%, और 60% को लिख सकते हैं हम लोग 3/5। फिर ये शेष बच गया। फिर कह रहा है जो शेष बचा है उसका 60% स्पेनिश है, इसका 60% स्पेनिश है, 60% इसका हटा दो, 100 पे फिर जैसे शेष आता है फिर 100 पे खेल हो जाता है। तो इसका ये शेष बचा है, इसका 60% स्पेनिश है, 60% स्पेनिश है तो कितना बचा होगा 40%। तो 40% ये शेष बचा होगा। यहाँ पे 40% का मतलब होता है 2/5। समझ में आया। फिर मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसा सवाल आए कुल बुक क्या मान लो, x मान लो। ठीक, फिर कुल बुक का कह रहा है 30% हिंदी भाषा में, तो इसका 30% हिंदी है, 30% हटा दो क्या बचा 70%, 70% का मतलब होता है 7/10। अब ये शेष बचा, और जैसे शेष आ जाए फिर 100 पे करना है।
फिर कह रहा है जो शेष बचा है किताबों में उसमें 40% फ्रेंच भाषा का है, तो 40% फ्रेंच है, फ्रेंच हटा दो, कितना बचा 60%। 60% को लिख सकते हैं 3/5, आप सॉल्व कर लेना। 60% का मतलब क्या होता है 3/5 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो, 3/5 है ना। 60% मतलब 3/5 होता है भाई। 60% मतलब क्या होता है 60/100, 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 5, तो 3/5। फिर जो शेष बचा है उसका कह रहा है 60% स्पेनिश भाषा का है, तो 60% हटा दो, क्या बचा 40%। 40% 2/5 होता है। अब इतना शेष बचा है, अब इतना हम लोग के हिसाब से शेष बचा है, जबकि सवाल कह रहा है जो शेष बचा है वो 8400 है। मतलब हम लोग के हिसाब से इतना शेष बचा है, जबकि सवाल के हिसाब से कितना शेष बचा है 8400। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे। चलो भाई यहाँ पे देखो 21 दूनी 42, तो 42 इसको काट देगा 200 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 25 250, तो 200 गुणे 250, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 2 3 0, ये जाएगा 50,000। तो 50,000 किताबें हैं, 50,000 किताबें हैं। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 हो गया, 32 हो गया, 33, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? अगर ना आए तो देखिए दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इतना टफ नहीं है, और जब आप दोबारा देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में, नई चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, यदि चावल पर खर्चा वही रहे तब चावल की खपत और प्रारंभिक खपत के बीच में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज़ मैंने बताई थी, यदि मैं कीमत में इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, खपत का मल्टीप्लाई कर दूँ, कीमत में यदि खपत का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। यदि कीमत में खपत का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। और यदि खर्चा क्या है, खर्चा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है खर्चा चेंज नहीं हो रहा, खर्चा वही है। तो जो कीमत का जो रेशियो होता है, जैसे कीमत का रेशियो, प्राइस का रेशियो क्या है, ए रेशियो बी, तो खपत का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बी रेशियो हो जाएगी, जस्ट उल्टा हो जाती है। ठीक, ये चीज़ कंसेप्ट है, ये चीज़ सीखने वाली चीज़ है। ठीक, जब खर्चा कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का जो रेशियो होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है, खपत का रेशियो हो जाता है। अब ये यहाँ पे यूज कैसे हुआ, देखो चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, चावल की कीमत में 40% वृद्धि हो जाती है। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5 वृद्धि हो जाती है। मतलब जो प्राइस है वो पहले 5 था, फिर 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो इसमें बता रहा है खर्चा वही है, खर्चा वही मतलब खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा चेंज नहीं होगा, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 7 से 5। तो कह रहा है चावल की खपत में कमी और प्रारंभिक खपत के बीच में अनुपात बताइए। खपत में कमी, भाई खपत पहले 7 यूज करता था, 5 यूज करता, कितनी कमी हो गई, 2 की। तो रेशियो किसका बताना है, खपत में कमी कितनी हुई, 2 की। और प्रारंभिक खपत कितनी है, 7 है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:7। तो भाई जो पूछे वही बताना है। कह रहा खपत में कमी कितनी की हुई, खपत में कमी हुई 2 की, भाई 7 से 5 हो गया, खपत में कमी कितनी हो गई, 2 की हो गई। और प्रारंभिक खपत कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ये जो खपत होती है ना, वो प्रारंभिक खपत होती है, ये वर्तमान खपत होती है, इसको प्रारंभिक खपत बोलते हैं, इसको आधुनिक खपत बोलते हैं। और ये जो होती है खपत की कमी होती है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक संख्या का 1/3 भाग 82 है, तब इस संख्या का 80% भाग क्या होगा। कह रहे एक संख्या का 1/3 भाग 82 है। मान लो कोई संख्या है x, इसका 1/3 निकाल दो, ये 82 के बराबर आ रहा है, तो सॉल्व कर लो, ये तो सॉल्व हो गया। तो ये सॉल्व करोगे तो 246 आ जाएगा, मतलब संख्या क्या आ गई, 246। संख्या 246 आ गई। कह रहा है इस संख्या का 80% क्या होगा, तो इसका 80% निकाल दो। 80% का मतलब होता है 4/5। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24, 2 हासिल, 16 2 18, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9। अब 5 से भाग कर लो, 5 से भाग करोगे तो 5 एक कम 5, 4 बचेगा, 5 नहीं है 45, 3 बचेगा, और 3 4 5 छक्के 30, और ये 0.40, यह आ जाएगा 196.8। 196.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा सेब की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये में खरीद पाता है। तो कह रहा सेबों की कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए।
तो ध्यान देना भाई। कह रहा सेब की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति जो होता है 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये में ख़रीदता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 3 सेब जो था वो 1.25 की बजाय क्या कर लेता है, इतने में खरीद लेता है। ठीक, तो ध्यान देना, सेब की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब, इतने सेब खरीद के लाता है, 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये में खरीद के लाता है। तो कह रहा सेब की कीमत में कमी बताइए। देखो पहले वो 1.25 में खरीद के लाता था 3 सेब, अब वो कितने में खरीद के लाता है, 1 में खरीद के लाता है। तो ये प्राइस दिया है, अगर आप प्राइस की कीमत में प्रतिशत कमी बताइए। भाई देखो कितने कमी हो गई, 0.25 की, किस पे, 1.25 पे इंटू 100। बहुत आसान सवाल था ये। 2 अंक बाद दशमलव हटेगा, 2 अंक बाद दशमलव हटेगा, 25 से काट दोगे 5 बार, 5 इसको काट देगा 20 बार, तो 20% इसका राइट आंसर जाएगा। तो कह रहा है 20% इसका राइट आंसर जाएगा। भाई देखो 3 से पहले वो इतने रुपए में लेके आता था, अब 3 से इतने रुपए में लेके आता है ना। तो प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ, 0.25 से किस पे, 1.25 पे इंटू 100 कर दिया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, करा 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ा दिया जाए तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। कह रहा छोटी संख्या बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो मान लो 2 संख्या, पहली संख्या मान लो 2, तो 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मान लो पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या क्या है 3x। ठीक, कह रहा है यदि छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या कितनी है 2x, 2x का 20% मतलब होता है 1/5, 20 में जोड़ दिया जाता है, इसमें 20 जोड़ दें तो क्या होता है। तो कह रहा है बड़ी संख्या कितनी है 3x, 3x का 10% होता है 1/10, जैसा बोलता है करते चले जाओ। और 25 के योग यहाँ 25 के बराबर कर लो, के बराबर प्राप्त होता है। आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x/5 आ जाएगा प्लस 20, और ये हो जाएगा 3x/10 प्लस 25। इसको यहाँ लिया, इसको वहाँ लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x/5, और ये हो जाएगा 3x/10, और ये हो जाएगा 25 माइनस 20, है ना। तो ये एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, और ये हो जाएगा 5/1, ये हो जाएगा x/10 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई। तो कह रहा है बताइए छोटी संख्या बताइए। भाई x 50 है, छोटी संख्या कितनी है 2x, तो 2 × 50 करोगे तो क्या आ जाएगा 100। तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। कह रहा है एक गांव है, एक विलेज है जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया 3:2। यदि पुरुषों का 30% और महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है, तो कह रहा है शिक्षित पुरुषों और अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं के बीच का अनुपात बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं। देखो एक गांव है जिसमें मेल और फीमेल का अनुपात दिया है। मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया है, तो कहोगे 3:2, 3:2। ठीक, यदि पुरुषों का 30%, अब जब भी ऐसे सवाल आए ना तो इनको आप क्या कर लो, इसको मान लो 300 और इसको मान लो 200, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कह रहा है यदि पुरुषों का 30% भाग और महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है। अगर मैं इसका 30% शिक्षित मतलब एजुकेटेड निकालना चाहूँ तो इसका 30% भाग, तो 300 का 30%, 300 का 30%, पुरुषों का 30%, तो 30% निकालोगे क्या आ जाएगा 90। तो इसमें भैया 90 लोग पढ़े लिखे हैं, तो अनएजुकेटेड कितने हो जाएंगे 210। 300 में से 90 लोग क्या है पढ़े लिखे हैं, तो 210 लोग क्या हो जाएगा अनपढ़ हो जाएंगे। ये मेल में था। अब फीमेल में कह रहा है 70% भाग पढ़े लिखे, तो 200 का 70% निकाल लो, 200 का 70% 140। तो महिलाओं में 140 लोग पढ़े लिखे हैं, तो 60 लोग क्या है अनपढ़ हैं। तो कह रहा है शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं के बीच में अनुपात बताइए। शिक्षित पुरुष कितने हैं 90, है ना, और अशिक्षित पुरुष कितने हैं 210। तो 30 से काटोगे 3 बार, 30 से काटोगे 7 बार, तो क्या आ जाएगा 3:7। 3:7 इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि बहुत ही आसान सवाल है।
आया इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 2:3। एक कॉलेज है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों का 25% भाग और लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त ना करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ये भी एक नए टाइप का सवाल है ना। यहाँ से आप नोट्स बनाना चाहें तो बढ़िया बना सकते हैं। देखो भाई, एक कॉलेज जिसमें बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया है, ये दिया है 2:3। 2:3, तो इसको 2:3, इसको मान लेते हैं 200, इसको मान लेते हैं 300, क्योंकि जब भी ऐसा सवाल आए तो रेशियो को आप 200-300 मान लिया करो। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है यदि लड़कों का 25% भाग, अब वो लोग जिनको छात्रवृत्ति मिलती है और वो लोग जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है निकाल लेते हैं। कह रहा है यदि लड़कों का 25% भाग और लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो लड़कों का 25% भाग इनको छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति मिलती है। तो कह रहा है कॉलेज में छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाले लड़कों की प्रतिशत संख्या बताइए। देखो भैया, तो भाई 25% लोग को मिलती है, तो 75% लोग को नहीं मिलती होगी। इसमें 30% लड़कियों में 30% लोग को मिलती है, तो 70% को नहीं मिलती होगी। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना कि कितने लोग हैं जिनको नहीं मिलती, तो आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, इसको निकाल सकते हो, इसको आप मानने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये वेटेज परसेंटेज का कंसेप्ट बन जाता है। वेटेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो भैया, 2 का मल्टीप्लाई करना है 75 में, कितना हो जाएगा 150। 3 का मल्टीप्लाई करना है 70 में, कितना हो जाएगा 210, और भाग किससे कर देना, 2 + 3 5। तो वेटेज परसेंटेज ऐसे निकालती है, हो जाएगा 360, और भाग कर दोगे 5 से तो क्या आ जाएगा 72%। तो 72% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेटेज परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है, वेटेज परसेंटेज। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कर एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। विद्यालय में 66 छात्र हैं। यदि विद्यालय में 4 लड़कियां और आ जाएं, तब लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात बताइए। देखो भाई, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। देखो एक कॉलेज है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का क्या दे दिया, रेशियो दिया गया। कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, और अधिक है तो प्लस। तो लड़कियों की संख्या जो होती है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कों की संख्या, तो जिससे तुलना हो रही है बॉय वो नीचे हो जाएगा, तो बॉय कितने हो जाएगा 5, और 1 ज़्यादा हो जाएगा लड़की। कह रहा है विद्यालय में 66 छात्र हैं। हम लोग हिसाब से विद्यालय में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे 11 लोग हैं, जबकि हैं कितने 66। तो 11 बनाना है 66 किससे मल्टीप्लाई, 6 से। तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, इधर भी 6 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36। मतलब लड़के 30 है और लड़कियाँ कितनी है 36। अब देखो कह रहा है यदि विद्यालय में 4 लड़कियाँ और आ जाती हैं। भाई पहले लड़कियाँ 4 लड़कियाँ और आ जाती है, तो लड़कियाँ पहले 36 थी, अब 4 और आ गए तो कितने हो गए 40, और लड़के उतने हैं 30। तो कह रहा है अब बताओ लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताइए। तो इसका अनुपात बताना है, तो 0-0 गया, तो क्या आ गया 3:4। 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल था, पढ़ते जाइए और आंसर निकाल आएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 4:1। यदि लड़कों को 75% भाग लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, ये वाला जो सवाल मैंने बताया था 38वां, तो ये 38 जैसा है होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, 38 जैसा ही 38 कर लेना इसको। कह रहा है 41, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है, तो कह रहा है x रेशियो y बताइए। बहुत ही आसान सवाल है भाई। देखो x का 15% किसके बराबर है, y के 20% बराबर है। तो 5% से परसेंट गया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 4 बार, x/y कितना हो जाएगा 4/3। तो 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा 2 संख्याएं a और b इस प्रकार हैं। a का 5%, b का 4% और a के 6%, b के 8% के योग के 2/3 के बराबर है। कह रहा है a रेशियो b बताइए। बहुत ही आसान सवाल है।
तो कह रहा ए का 5% है ना, और बी का 4%, ए के 6% और बी के 8% का 2/3 है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15A%, यहाँ करोगे तो 12B%, ये हो जाएगा 12A% और ये हो जाएगा 16B%। 15A में जब 12A घटाओगे तो 3A% आ जाएगा। 16B में जब 12B घटाओगे तो 4B% आ जाएगा। तो परसेंट से परसेंट गया, A/B यहाँ निकालना होगा तो क्या आ जाएगा 4:3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 43। एक कॉलेज में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तो कह रहा डी ने कितने अंक प्राप्त किए। ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। तो कह रहा यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तो कह रहा डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे। तो ये भी नया टाइप का सवाल है ना, नया टाइप का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो समझो, ए ने कितने अंक प्राप्त किए, ए ने 360 अंक प्राप्त किए और डी का पूछा है। तो यहाँ पे मान लेंगे डी को मिले x, डी को कितना मिला है, डी को मान लो x मिला, x नंबर मिले, ठीक। अब कह रहा है डी से सी ने 20% पीछे से यहाँ शुरुआत करेंगे, पीछे से तीसरी वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। तो 20% का मतलब होता है 1/5 और कम का मतलब होता है माइनस। मतलब एक कम प्राप्त किया तो इसने कितना प्राप्त किया होगा 4/5, ये सी ने प्राप्त किया। ये डी का है और ये पूरा किसका हो गया, ये पूरा हो गया सी का। अब देखो क्या कह रहा है, अब सेकंड वाली लाइन पढ़ो। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तो 25% का मतलब होता है 1/4 और अधिक का मतलब होता है प्लस। तो प्लस मतलब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 से। तो ये पूरा हो जाएगा बी का। अब पहली वाली लाइन, ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। 10% का मतलब होता है 1/10 और कम का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 9/10 से हो जाएगा। तो ये जो मिला है ये ए को मिला है। हम लोग के हिसाब से ए को इतना मिला है, जबकि सवाल में कह रहा है 500 में से ए ने 360 अंक प्राप्त किए। तो 360 के बराबर सॉल्व कर लो। तो ये 4 से 4 गया, 5 से 5 चला गया, 9 से काटोगे 40 बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। मतलब x की वैल्यू 400 आ गई। मतलब डी को कितने अंक मिले 400 नंबर मिले। अब कह रहा है कितने परसेंटेज बराबर है भाई 400 नंबर मिले कितने में से 500 में से इंटू 100। ये 2 जीरो गए, ये इसको काट देगा तो 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, जिसमें से लड़कियों का 40% भाग और लड़कों का 50% भाग उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। बहुत ही आसान सवाल था, मैंने बताया था। देखो गर्ल्स और बॉय का अनुपात अगर हम निकालें तो गर्ल्स कितनी है 900 हैं और बॉयज़ कितने हैं 1100। तो रेशियो निकालोगे तो 2 जीरो गए, तो 9:11 है ना। उसके बाद कह रहा है लड़कियों का 40% भाग, लड़कियों का 40% भाग, तो ये पास हो गए और फेल वाला निकाल लेते हैं। तो लड़कियों का 40% भाग और लड़कों का 50% भाग पास हो जाते हैं। तो ये भाई 40% भाग लड़कियां और 50% भाग लड़के पास हो जाते हैं। लेकिन पास नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फेल वालों को बताओ। अच्छा खुद बताओ, लड़कियां 40% भाग पास हो जाती हैं तो 60% भाग फेल हो जाती होंगी, और लड़के 50% भाग पास होते हैं तो 50% भाग फेल हो जाते होंगे। अब कैसे करेंगे? तो 9 का अब वेटेज परसेंटेज का सवाल आ गया। किसका आ गया? वेटेज परसेंटेज। अभी कराया था जस्ट सवाल। तो 9 का 60 में करोगे तो 540, 11 का 50 में करोगे तो 550 और यहाँ 20 से भाग कर दोगे तो यह आ जाएगा 1090/20। 0 0 गया, जो हो जाएगा 54.5%। ये इसका राइट आंसर जाएगा 54.5%। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते आए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 45।
एक परीक्षा में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान के विषयों में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100, मतलब इतने नंबर का पेपर है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40, 50 और 45% अंक प्राप्त करता है, तो वह गणित जिसका पूर्णांक 180 है में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि चारों विषयों में उसके 60% अंक हो जाए, 60% अंक हो जाए। बहुत ही देखिए, थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा लॉजिकल सवाल है ना। आप अगर पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो भी आप निकाल सकते हो सवाल। देखिए भाई, देखो 4, एक है बायोलॉजी, एक है बॉटनी और एक है भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, और फिर एक है मैथ्स। ठीक, तो बायोलॉजी जो हुई थी वो 120 नंबर की हुई, बॉटनी 140 की हो गई और 100 नंबर की ज्योग्राफी हो गई, और मैथ्स बता रहे 180 में। कह रहा इसको इसमें 40% मिले, इसको इसमें 55% अंक मिले, इसको इसमें 45% अंक मिले, तो कह रहा इसको इसमें कितने मिले ताकि ओवरऑल उसको 60% अंक मिल जाए। ओवरऑल पहले देख लेते हैं 60% होता कितना है। 120, 180, 300, 400 और 400 और यहाँ पे आ जाएगा 540, तो 540 का 60%, 1 0 1 0 गया, 6 6 24, 6 5 30 और 32, 324 अंक उसको मिलने चाहिए थे। 60% अगर लाने हैं तो 324 अंक लाने चाहिए। अब देखो 120 का 40% निकाल लेते हैं, 120 का 40% निकाल लेते हैं, कितना आएगा 48, तो मतलब उसको बायोलॉजी में 48 अंक मिले। 140 का 55% निकाल लेते हैं, 140 का 55%, 1 1 0 गया, 5 से काट दोगे 11, 5 से काट दोगे 2, 2 से काटोगे 7, 77, यहाँ 77 अंक मिला। 100 का 45% निकालो, क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखिए कितने अंक हो गए, तो यहाँ पे 48 और 77, ये 55, 70, 125, 125 और 45, 170, 170 इन तीनों को मिला के कितने हो गए 170 हो गए। यहाँ बच कितने गए 154, कितने में से 180 में से इंटू 100। अब काटते हैं भाई, 0 से 0 गया, ठीक, 2 से काटोगे तो 5 बार और 2 से काटोगे तो 9 बार। अब भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब 154 इंटू 5 करेंगे तो 5 चौके 20, 5 5 25 और 2 27, 5 एकम 5 7, 9 से भाग कर दो तो कितनी बार जाएगा ये 9 8 72, 5 9 5 45, अपना 45, तो 85.5% आ जाएगा आंसर। लेकिन ये पोर्शन नहीं पूछा, इसमें पूछा क्या गया था, कह रहा है उसने मैथ में कितने अंक प्राप्त किए, ना कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, मैथ में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। हाँ, तो ये वो पूछ यही रहा है कि मैथ में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। ठीक, तो 85% अंक प्राप्त करे। अगर वो परसेंटेज पूछ रहा है, वैसे पूछ तो यही रहा है, लेकिन इसमें आंसर दिया 154। 154 वो ये है, देखो वो कह रहा मैथ, अगर पूछता मैथ में कितने अंक प्राप्त करे तो कितने अंक प्राप्त करे 154 अंक प्राप्त करे। लेकिन पूछ क्या रहा है, एक्चुअली में पूछ वो जा रहा है कि वो कह रहा है मैथ में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। तो भैया प्रतिशत निकालना है हमें, है ना। सर ने लेकिन प्रतिशत नहीं निकाला है, लेकिन आपको प्रतिशत ही निकालना है, ठीक। क्योंकि देखो सवाल सही से पढ़ो, कह रहा है गणित विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें, ये नहीं बोला कितने अंक प्राप्त करें, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 85.5% हो जाएगा, ना कि 154। 154 ये हो जाएगा कितने, अगर लिखा होता कितने अंक प्राप्त करें तो 154 हो जाएगा, लेकिन वो अंक नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें मैथ में। तो भैया 154 प्राप्त किए, 180 में इंटू 100 कर दिया, तो 85.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से कह रहा है गाँव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच में अनुपात 3:2 है। यदि 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं। ये सवाल आपको करा चुके हैं, वेटेज परसेंटेज का सवाल है, तो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 47 कर, यदि एक विद्यालय में छात्रों का 70% भाग लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 540 है, तो कह रहा है विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। देखो भैया 70% भाग क्या है, 70% भाग लड़के हैं, बॉयज़, तो 30% भाग क्या होंगे लड़कियां, ये गर्ल्स हो जाएंगी। और 30% भाग की वैल्यू दी गई है 540। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी दी गई, 540 दी गई। तो यहाँ से काटोगे 0 से 0 गया, 3 से काटोगे तो 18 बार, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18।
अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या बताइए, लड़के कितने 70%, 1% 18 है तो 70% कितने हो जाएंगे 18 गुणे 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कर एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए जिसमें से 5 चौके और 5 छक्के शामिल है, तब उनके द्वारा दौड़े गए और रनों की प्रतिशत संख्या बताइए। 5 छक्के 5 चौके, तो 50 रन तो उसने ऐसे बना दिए चौके छक्के से, है ना। तो 130 में 50 रन तो उसने 5 चौके और 5 छक्के से बना दिए, तो कितने बच गए 80 रन उसने दौड़ के बनाए, किसने में से 130 में से, इंटू 100, 0 गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 80/13, तो काटोगे ये हो जाएगा 6 सही 2/13 क्वेश्चन, तो 6 सही 2/13 क्वेश्चन इसका राइट आंसर, 6 सही 2/13, 6 सही क्या गलत कर दिया क्या? अच्छा यहाँ 80 नहीं है 800, ठीक, यहाँ 80 नहीं है 800, तो 800/13, 800 में डिवाइड कर दो 13 का, 13 छक्के 78, 2 0 13 कम 13 7 61 सही 7/13 क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 सही 7/13 क्वेश्चन आए समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, कर एक वस्तु के निर्माण में 4 अवयव हैं, 3 4 5 6 के अनुपात में प्रयोग किए जाते हैं। यदि इन चारों अवयवों की कीमत में 10%, 20%, 40%, 30% और 40% की वृद्धि हो जाए, मतलब अलग अलग 10% की वृद्धि, 20% की कमी, 30% की कमी और 40% वृद्धि हो जाए, तो कह रहा वस्तु की कीमत में प्रतिशत प्रभाव बताइए। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। देखो भैया 4 एलिमेंट है A, B, C और D, जो कि किस अनुपात में थे, तो 3:4, 5:6 इस अनुपात में थे। तो जब भी इस अनुपात आए तो इसको क्या मान लो 300, इसको क्या मान लो 400, इसको क्या मान लो 500, इसको क्या मान लो 600। अब क्या कह रहा है ना, तो इसको आप 0 0 काट भी सकते हो, 30 40 50 ऐसे मान लो, ये भी सही है। आंसर निकालने से मतलब है, ठीक, ये हम लोग 0 इसलिए मानते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब कह रहा है यदि इन चारों अवयवों की कीमत में 10% वृद्धि, मतलब अगर इसमें 10% की वृद्धि कर दूँ तो खुद बताओ 30 का 10% कितना होगा, 3 होगा, और 3 की वृद्धि कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है 20% की कमी, अगर मैं इसका 20% निकालूँ तो 8 आ जाएगा, और 8 की कमी कर दूँ तो क्या आ जाएगा 32। फिर कह रहा है 30% की कमी, तो अगर मैं इसका 30% निकालूँ तो 15 आएगा, तो 15 कमी कर दूँ तो क्या आ जाएगा 45 नहीं, 15 कमी करूँगा तो 35। उसके बाद कह रहा है 40% वृद्धि, तो इसका 40% निकालूंगा तो 24 आ जाएगा, और 24 जोड़ दूंगा तो 84 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत प्रभाव बताइए, वस्तु की कीमत में प्रतिशत प्रभाव बताइए। देखो पहले अगर इसको जोड़ें तो पहले कीमत कितनी थी, 30 40 70 70 50 120 120 और 60 180, पहले 180 थी। अब जोड़ोगे तो देखो इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 65 और 65 35 100 184। तो पहले उसकी कीमत 180, अब हो गई 184, कितने की बढ़ गई 4 की, किस पे बढ़ गई 180 पे बढ़ गई, इंटू 100, 0 से 0 गया, ठीक। 2 से काट दोगे 2 बार, 2 से काट दोगे 9 बार, क्या आ जाएगा 20/9, और 20/9 को सॉल्व करोगे तो 2 सही 2/9%, तो 2 सही 2/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 सही 2/9 क्वेश्चन। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 50। कर एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, यदि इसके क्षेत्रफल में 60% वृद्धि कर दे तो इसकी आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल वो 2 प्रोसेस से समझ में आता है। पहला प्रोसेस इंटू दूसरा प्रोसेस, उससे क्षेत्रफल आ जाता है। क्षेत्रफल जो होता है वो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके आता है ना। जब परसेंटेज निकालना होता है तो डिजिट पे, उस पर फॉर्मूले की जो डिजिट होती है उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्षेत्रफल आप ये याद कर लीजिए, क्षेत्रफल जो होता है वो 2 प्रोसेस पर निर्भर करता है। देखो कह रहा है यदि ऊंचाई को 40% बढ़ा दें,
ऊंचाई को 40% बढ़ा दे, तो ये पहला प्रोसेस है। 40% बढ़ा दे, 40% का मतलब होता है 2/5 और बढ़ा दे, मतलब पहले 5 से क्या हो गया 7 हो गया। ये सेकंड प्रोसेस आपको पता नहीं। फिर उसके बाद एरिया आ जाता है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कर दो एरिया आ जाएगा। तो कह रहा है एरिया जो होता है वो 60% बढ़ जाता है। 60% मतलब 3/5 बढ़ जाता है, मतलब 5 से क्या हो गया 8 हो गया। अब कह रहा है सेकंड प्रोसेस, आपको ये पढ़ना नहीं सेकंड प्रोसेस क्या है। कह रहा है सेकंड प्रोसेस में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ये मान लेते हैं x से y हो गया। जब भी ऐसा सवाल आए तो उसको क्या मान लो, x से y मान लो। भाई एरिया दिया है, पहला प्रोसेस दिया है, सेकंड प्रोसेस पूछ रहा है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रेशियो आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x और इसका करूँगा तो 7y और ये आ जाएगा 5/8। 5 से 5 कट गया तो x/y की वैल्यू आ जाएगी 7/8। तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पे 7 पे × 100। तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा गौतम जो है वो 10,000 रुपये को 3 भागों में 2, 3, 5 अनुपात में निवेश करता है, जिसकी ब्याज दर 10%, 25% और 20% है। तब कह रहा वर्ष के अंत में तीनों भागों का योग ज्ञात कीजिए। वर्ष के अंत में तीनों भागों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, गौतम जो है उसने 10,000 रुपये 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश कर दिया। 10,000 रुपये। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 2x है, ये क्या है 3x और ये क्या है 5x। जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। मतलब ये गौतम का इनकम है। और ये वैल्यू कितनी दी गई है, ये 10,000 दी गई है। 1 1 0 गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1,000। मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 2,000, ये वैल्यू हो जाएगी 3,000 और ये वैल्यू हो जाएगी 5,000। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जिनकी ब्याज दर क्रमशः 10%, 25%, 20% है। कह रहा वर्ष के अंत में तीनों भागों का योग बताइए, ब्याज दर। ठीक, इनका ब्याज दर देख लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं इसका जिनका ब्याज दर क्या है 10%, 25% और 20%, तो इसका ब्याज दर 10% है, ये 25% है और ये कितना है 20% है। ठीक। तो अगर मैं इसका 10% निकालूँ, इसका 10% निकालूँ तो इसका 10% क्या होगा, इसका 10% 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,200 जोड़ने के बाद। अगर मैं इसका 25% निकालूँ तो 25% निकालूँगा तो 2 2 0 गए, 750 हो जाएगा और 750 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3,750। इसका अगर मैं 20% निकालूँ तो ये हो जाएगा 1,000, है ना, 1,000 हो जाएगा। 1,000 जोड़ दूंगा तो 6,000 हो जाएगा। तो ये अब उनका योग बताना है, तो ये ब्याज दर के बाद योग बताना है। तो देखो भाई 22 और ये 37 तो 59 और ये करोगे तो 11,900, 11,950 सही से जोड़ोगे तो ये इसका राइट आंसर है 11,950। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा एक गाय और एक बछड़े की कीमत 2,000 और 1,400। यदि गाय की कीमत और बछड़े की कीमत 20% और 30% बढ़ जाए तब 1 दर्जन गायों और 2 दर्जन बछड़ों की कीमत बताइए। 1 दर्जन गाय और 2 दर्जन बछड़ों की कीमत बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, देखो। कह रहा एक गाय की कीमत 2,000 और 1,400। ठीक, ये गाय हो गया, गाय और ये हो गया बछड़ा। एक गाय की कीमत कितनी है 2,000 और एक बछड़े की कीमत कितनी है 1,400। कह रहा है यदि गाय की कीमत और बछड़े की कीमत क्रमशः 20%, 30% बढ़ जाता है। अगर मैं इसको 20% से बढ़ा दूँ तो इसका 20% कितना होगा, 2 2 0 गया 400 तो हो जाएगा 24। 400 जोड़ दो 24। अगर मैं इसको कह रहा 30% बढ़ा दो, बछड़े को 30% बढ़ा दो, 30% कितना होगा, 2 2 0 गए 14 3 42 और 420, 420 जोड़ दूंगा तो 1,820 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाय की कीमत और ये हो जाएगी बछड़े की कीमत बढ़ाने के बाद। तब कह रहा है 1 दर्जन गाय और 2 दर्जन बछड़ों की कीमत बताइए। तो 1 दर्जन गाय तो 2,400 एक गाय है और 1 दर्जन कितना होता है 12 प्लस बछड़ा कितना, एक बछड़ा 1,820 से 2 दर्जन कितना हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई कर दो तो 12 चौके 48, 4 हासिल 12 दूनी 24 और 28 और ये 2 0 हो जाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और ये 7
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, ये हो जाएगा 0 8 6 3 4, इसको जोड़ देंगे 28 800, ये हो जाएगा 0 8 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, तो 72,480 रुपये इसका हो जाएगा। कीमत कितनी हो जाएगी? 72,480। आए समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 है, कह रहा 3 समान प्रतिशत वृद्धियों के बाद 100 रुपये की राशि 100 रुपये की राशि 140 रुपये 49 पैसों की राशि में बदल जाती है। तो कह रहा राशि में 100 रुपये की राशि 140 रुपये और 49 पैसों की राशि में बदल जाती है। तो कह रहा राशि में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो 100 रुपये की राशि जो थी वो कितने में बदल गई? 149 140 140 रुपये 49 पैसे 140 रुपये 49 पैसों में बदल गई। तो कह रहा भैया प्रतिशत वृद्धि बताइए। ध्यान देना कितने की वृद्धि हो गई। देखो 100 की चीज़ 140.5 की आ गई है, तो कितने की वृद्धि हो गई? तो आप कहोगे 40.49 40.49 की वृद्धि हो गई। किस पे? 100 पे इंटू 100, ये 100 कट जाएगा, इतने की वृद्धि हो जाएगी 40.49%। 40.49% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 55 क्योंकि 54 तो इसमें दिख नहीं रहा है। 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 करें, यदि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या से कुल छात्रों की संख्या का 12% ज़्यादा है। यदि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या से कुल छात्रों की संख्या का 12% है। कह रहा कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। थोड़ा सा देखिए, अच्छा फिर से सवाल पढ़ना पड़ेगा। यदि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से और कुल छात्रों की संख्या का 12% ज़्यादा है। देखो भाई ध्यान देना, एक बॉयज़ बना लेना, ये गर्ल्स और ये हो जाएगा टोटल। कर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्रों की संख्या का 12% ज़्यादा है। कुल छात्रों की संख्या का 12% ज़्यादा है। समझना भाई, ठीक। तो मान लेते कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100 हैं। अब लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से कुल छात्रों की संख्या का 12% ज़्यादा है। कुल छात्रों की संख्या 12% ज़्यादा है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, 12% ज़्यादा है तो 12% का मतलब 12 ज़्यादा है। तो अब देखो 100 को मुझे क्या करना है, 100 में पहले 12 को हटा लेना है। तो जब 12 को हटा लूँगा तो कितना बच जाएगा? 88। अब इसको बराबर बांट देना है, ये 44 ये भी 44। लेकिन लड़के जो हैं वो 12 ज़्यादा भी हैं लड़कियों से, तो 12 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 100। समझ आया मैंने क्या किया? ठीक। कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो लड़के कितने हैं? लड़के हैं 56 और लड़कियां कितनी हैं? 44। तो काटोगे 4 से 14, 4 से 11, तो 14:11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बढ़िया सवाल है भाई, लैंग्वेज का खेल है ना। लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो सवाल हो जाएगा, वरना ये सवाल बहुत ही आपको दिक्कत पैदा करेगा। चलिए फिर